दोस्तों, जब इजराइल के रूप में एक नया देश बनाया जा रहा था तो भारत इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं था। इसके बावजूद 1965 और 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में इजराइल ने भारत की खूब मदद की। हालांकि इसके बाद भी कई सालों तक दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध शुरू नहीं हो सके थे, लेकिन बीते कुछ सालों में इनके बीच के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। आज इजराइल इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लायर है। साथ ही कई और दूसरे सेक्टर में भी ये भारत के साथ बिजनेसेस कर रहा है। इवन मौजूदा इजराइल हमास वॉर में भी भारत ने इजराइल के साथ खड़े रहकर अपना स्टैंड एकदम क्लियर रखा है। मगर हैरानी की बात तो ये है कि आज के टाइम में इंडिया इजराइल को सिर्फ सपोर्ट ही नहीं कर रहा, बल्कि धीरे धीरे करके उनके सारे बिजनेसेस को खरीद भी रहा है। और भारत के इस स्टेप से न सिर्फ इजरायली कंपनी में हमारी भागीदारी बन रही है, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी हमारे देश का एक मजबूत प्रेजेंस कायम हो रहा है। लेकिन सवाल तो ये है कि भारत इजराइल को किस तरह से खरीद रहा है और इससे हमारे देश को क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो आइए सब कुछ डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, भारत इस समय दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वाला देश बन गया है। साथ ही हमारे पास दुनिया के थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स भी मौजूद है। वहीं अगर हम भारत की जीडीपी की बात करें तो इसने कई दशकों से लगातार ग्रोथ देखी है और ये नंबर आज 3.18 लाख करोड़ यूएसडी तक पहुंच गया है, जिसका मेन रीजन यहाँ की कंपनीज के रेवेन्यू और मार्केट साइज है। आज भारत लगातार नए नए सेक्टर में भी एक्सपेंड कर रहा है। इतना ही नहीं, इस समय हमारा देश दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को एक्वायर करने में सबसे आगे है और ये एक्विजिशन अब इजराइल तक भी पहुंच चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत आज इजराइल की बड़ी बड़ी कंपनीज और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक्वायर कर चुका है, जिस वजह से वहां के कई बड़े बड़े और प्रॉफिटेबल बिजनेसेस अब इंडिया के हाथों में आ गए हैं। ऐसे में अब सवाल तो ये है कि कौन सी इंडियन कंपनीज हैं जो इजराइल के बिजनेसेस और मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीद रही हैं। लेकिन दोस्तों, जानने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इजराइल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वहाँ के हाइफा पोर्ट का बहुत ही मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। ये नॉर्थ में लोकेटेड इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है। यहाँ से बहुत ही बड़ी बड़ी संख्या में टूरिस्ट एंड क्रूज शिप को ऑपरेट किया जाता है और हर साल ये लगभग 30 मिलियन टन ऑफ कार्गो को हैंडल करता है। अब यह कमाल की बात तो ये है कि पिछले ही साल भारत में पोर्ट्स के बादशाह कहे जाने वाले गौतम अडानी ने इजराइल के इस हाईली वैल्यूएबल हाइफा पोर्ट को 1.2 बिलियन ऑफ डॉलर्स में एक्वायर कर लिया था। अडानी ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में हाइफा पोर्ट के एक्विजिशन का समझौता किया। इस एक्विजिशन की वजह से एक तरफ अडानी पोर्ट का ग्लोबल प्रेजेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ ट्रेड के साथ साथ दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा। अब जब बात अडानी की हो ही रही है तो भला अंबानी पीछे कैसे रह सकते हैं। बल्कि इस एक्विजिशन में सबसे बड़ा नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी है। लेकिन उससे भी पहले वॉलिनी, रिवाइटल और विक्स जैसी पॉपुलर मेडिसिन बनाने वाली इंडिया के नंबर 1 एंड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी सन फार्मा को देखते हैं, क्योंकि इसी साल सन फार्मा ने इजराइल की वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी तारो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 100% स्टेक्स को एक्वायर कर लिया था और इसके लिए सन फार्मा ने $347 मिलियन पे किए। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज के समय में तारो फार्मास्यूटिकल के पास 1.3 बिलियन डॉलर्स के एसेट्स हैं। साथ ही इसका मार्केट कैप 1.59 बिलियन डॉलर्स है, जिसके चलते इसे दुनिया के मोस्ट वैल्यूएबल फार्मास्यूटिकल कंपनीज में गिना जाता है। इसकी वजह से इंडिया का प्रेजेंस न सिर्फ इजराइल की ड्रग मार्केट में स्ट्रॉन्ग होगा, बल्कि इस डील से इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को इजरायली फार्मास्यूटिकल रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का भरपूर फायदा मिलेगा। कमाल की बात तो ये है कि सन फार्मा ने साल 2018 में इजराइल की टार्शियस फार्मा लिमिटेड के भी कुछ % स्टेक्स को एक्वायर किया था। इसके साथ ही सन फार्मा ने इजराइल की वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन वाइसमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और टेक्नियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ रिसर्च कोलैबोरेशन भी फॉर्म किया है, जिससे न सिर्फ कंपनी को नई नई चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी, बल्कि साथ ही इसकी मदद से इंडियन फार्मास्यूटिकल बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट करने का एक सुनहरा मौका भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि इस एक्विजिशन में सबसे बड़ा नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जिसने साल 2017 में इजराइल के अंदर बहुत ही बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट की थी। असल में रिलायंस ने ग्लोबल वेंचर इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म और क्राउड में $25 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। इस कंपनी की मदद से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक और कंप्यूटर या इंटरनेट से रिलेटेड अर्ली एज स्टार्टअप में फंडिंग करेंगे, जिससे साफ पता चलता है कि रिलायंस इजराइल के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बात सिर्फ और क्राउड तक की लिमिटेड नहीं है, बल्कि हाल ही में खबर आई है कि रिलायंस इजराइल के टावर सेमीकंडक्टर कंपनी को भी एक्वायर करने जा रहा है। हालांकि अभी इसके एक्विजिशन की कोई कीमत सामने तो नहीं आई, लेकिन इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ समय पहले दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी इंटेल कॉर्पोरेशन ने इसे $5.4 बिलियन में एक्वायर करने की कोशिश की थी। हालांकि किसी रीजन से ये डील कंप्लीट तो नहीं हो पाई, बट इससे हमें इसकी कीमत का अंदाजा लग जाता है। दोस्तों, ये कीमत एक्चुअल में बहुत ही बड़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक्विजिशन रिलायंस के लिए एक प्रॉफिटेबल डील साबित होने वाला है, क्योंकि टावर सेमीकंडक्टर ग्लोबल चिप सप्लाई में अच्छी हिस्सेदारी रखती है और ये
बेस्ट एनालॉग चिप्स, मेडिकल इक्विपमेंट और मोबाइल फोन्स के क्रिटिकल कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने में एक्सपर्ट है। अपनी इन्हीं एक्सपर्टीज के चलते इस कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि साल 2009 में जहां इसका रेवेन्यू $300 मिलियन था, वहीं साल 2022 में ये बढ़कर $1.68 बिलियन तक हो गया है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि टावर सेमीकंडक्टर एरोस्पेस, ऑटोमोटिव और डिफेंस के साथ साथ अलग अलग फील्ड में इसके 300 से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं। लेकिन अब सवाल तो ये है कि ये डील्स रिलायंस के लिए फायदेमंद कैसे होने वाली हैं? तो असल में रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने ट्रेडिशनल बिजनेस पर ही ज्यादातर डिपेंड रहा है, लेकिन सेमीकंडक्टर के फील्ड में वो एंटर करके टेक्निकल वर्ल्ड में भी अपना एक मजबूत प्रेजेंस बना सकेगा। साथ ही रिलायंस का ये स्टेप इंडिया के लिए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में नए दरवाजे खोलने का काम करेगा। इसके अलावा टावर सेमीकंडक्टर की फैब्रिकेशन फैसिलिटीज अमेरिका में भी मौजूद है, जहां रॉ मटेरियल्स को कई सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के बाद फिनिश प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ऐसे में अच्छी बात तो ये है कि रिलायंस को इजराइल की एडवांसमेंट के साथ साथ यूएस की टेक्नोलॉजी का भी एक्सेस मिलेगा और इसकी मदद से फ्यूचर में भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में भी एक बहुत बड़ा नाम बन सकता है। लेकिन बात जब एक्विजिशन की हो तो हम इन्फोसिस को कैसे भूल सकते हैं? इसने साल 2015 में पनाया नाम की इजरायली ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी को $200 मिलियन में एक्वायर कर लिया। बता दें कि पनाया एक क्लाउड बेस्ड क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विस ऑफर करती है और आज पनाया इन्फोसिस की सब्सिडरी कंपनी है, जिसकी मदद से इन्फोसिस को ऑटोमेशन इंडस्ट्री में ऑपरेट करने का भी मौका मिलता है। इस एक्विजिशन के जरिए कंपनी का मकसद अपने टेक्निकल कैपेबिलिटीज को बढ़ाना और अपने क्लाइंट्स को नया इनोवेशन प्रोवाइड करना है। इसके अलावा विप्रो ने भी इजराइल में अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया है। इसके लिए कंपनी ने एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने वाली एक इजरायली कंपनी HR गिवोन को साल 2016 में एक्वायर किया था। इस एक्विजिशन के बाद इस नई कंपनी का नाम विप्रो गिवोन रखा गया था, जो कि बहुत ही प्रिसाइज, कॉम्प्लेक्स एंड हाईली एक्यूरेट मशीन कंपोनेंट, शीट मेटल फैब्रिकेशन और मेटल एरोस्ट्रक्चर असेंबलीज की मैन्युफैक्चरिंग करती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। ऐसे में इस सेक्टर की किसी भी कंपनी को एक्वायर करने से विप्रो को इंटरनेशनल मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड मिलता है, यानी कि इसकी हेल्प से विप्रो को ग्लोबली अपने रीच और कस्टमर बेस को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर हम कुछ और एक्विजिशंस को देखें तो भारत की एग्रीटेक कंपनी जेन एग्रीगेशन ने साल 2012 में इजराइल की एक इरिगेशन इक्विपमेंट कंपनी नांदान को एक्वायर कर लिया था, जो कॉस्ट इफेक्टिव इरिगेशन के सॉल्यूशन देती है। इसके अलावा साल 2019 में भारत के लोहिया ग्रुप ने इजराइल की डिफेंस कंपनी लाइट एंड स्ट्रॉन्ग को एक्वायर किया और साल 2017 में भारत की वाटर मैनेजमेंट कंपनी सेशनगेट प्राइवेट लिमिटेड ने इजराइल की लीडिंग मेटल पार्ट्स और मेटल डिवाइस मैन्युफैक्चरर शटला को एक्वायर किया। इसके अलावा मार्च 2022 में ओला इलेक्ट्रिक्स ने भी स्टोर डॉट नाम की बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनी, जो एक्सट्रीमली फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी में माहिर है, इसमें उन्होंने $5 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के पीछे ओला इलेक्ट्रिक्स का मकसद न्यू एनर्जी सिस्टम को डेवलप करना था। और दोस्तों, सिर्फ प्राइवेट कंपनीज ही नहीं बल्कि इजराइल की कंपनीज का एक्विजिशन या उनसे ज्वाइंट वेंचर करने में भारत की पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी कि PSUs भी बढ़ चढ़कर आगे आई। फॉर एग्जाम्पल, साल 2021 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इजराइल की एक स्टार्टअप फिनर्जी के साथ ज्वाइंट वेंचर किया था, ताकि इसकी मदद से फ्यूल सेल्स और एल्यूमिनियम एयर बैटरी सिस्टम को प्रोड्यूस किया जा सके। दोस्तों, इजराइल में अपना प्रेजेंस बनाने वाली इंडियन कंपनीज की लिस्ट अभी और भी बहुत ही ज्यादा बड़ी है, जिसमें माइनिंग करने वाली कंपनी NMDC, इंडियन चेन ऑफ ज्वेलरी शोरूम कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन भी शामिल है। इसके साथ ही टेक महिंद्रा, SBI, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी भारत फोर्ज और लार्सन एंड टर्बो यानी कि L&T ने भी इजराइल में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और ये इन्वेस्टमेंट न सिर्फ भारत और इजराइल के रिश्ते को मजबूत बना रहा है, बल्कि इजराइल के अंदर भारत के लिए कई तरह की नई अपॉर्चुनिटीज को भी डेवलप कर रहा है, क्योंकि इनमें से हर एक्विजिशन स्ट्रेटेजिक स्टेप की तरह नजर आता है। अगर आप गौर करें तो इंडियन कंपनीज इन एक्विजिशन की मदद से उनके सेक्टर्स को टारगेट कर रही है, जिनका किसी भी देश के डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ा रोल रहता है। ऐसे में इस बात में कोई शक नहीं कि इंडिया को भी इसका भरपूर फायदा मिलने वाला है। लेकिन अगर हम कंपनीज और उनके अकॉर्डिंग किए जा रहे एक्विजिशन से हटकर बात करें तो भारत सरकार और इजरायली गवर्नमेंट दोनों ने ही अपने कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग बनाने और देश के सभी सेक्टर्स को एडवांस बनाने के खातिर अलग अलग तरह के समझौते किए हैं। जैसे कि पिछले कुछ सालों में इजराइल के IT सेक्टर में इंडियन एम्प्लॉइज की संख्या में काफी उछाल आया है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर साइबर सिक्योरिटी तक इंडियंस धीरे धीरे इजरायली बिजनेसेस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनते जा रहे हैं। कुल मिलाकर आज लगभग 18,000 इंडियंस इजराइल में अपना काम कर रहे हैं। अब भले ही ये नंबर अमेरिका या इस जैसे दूसरे बड़े देशों में रहने वाले इंडियंस के मुकाबले में काफी कम है, लेकिन इजराइल जैसे छोटे से देश में भारतीयों की इतनी संख्या होना एक बहुत बड़ी बात है। अब इन सबसे हटकर
मिलिट्री एस्पेक्ट की बात करें तो इंडिया ने इजराइल के एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज को भी एक्वायर कर लिया है, जैसे कि एक लॉन्ग रेंज वाली सरफेस टू एयर मिसाइल बराकेट। इसे भारत के DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने साथ मिलकर डेवलप किया है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये कोई ट्रेडिशनल परचेज नहीं है, जिसकी मदद से इंडिया अपने टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है और इंडियन कंपनीज इजराइल में अपना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही हैं। वैसे तो इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन अगर हम सबसे मेजर रीजन की बात करें तो वो है भारत और इजराइल के बीच की दोस्ती। इन दोनों देशों का इतिहास में दूर दूर तक कोई खास कनेक्शन नहीं है, इसके बावजूद ये एक दूसरे के समर्थन में खड़े रहते हैं। जैसे कि इजराइल एक छोटा देश है, ऐसे में बिलियन ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट उसके लिए लॉन्ग टर्म में काफी प्रॉफिटेबल होने वाला है। वहीं इस तरह की इजरायली कंपनीज का एक्विजिशन भारत के लिए भी काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि इनकी मदद से इंडियन कंपनीज के पास एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सेस आएगा और ग्लोबल मार्केट में ये ज्यादा स्ट्रांगली कम्पीट कर पाएंगे। ऐसे में देखा जाए तो ये एक्विजिशन एक विन विन सिचुएशन डेवलप कर सकता है। वैसे दोस्तों आपको इस एक्विजिशन के पीछे मेजर रीजन क्या नजर आता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही आज के इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अब दोस्तों आपने ये सभी बातें तो जान ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर रैपिडो की सक्सेस का क्या राज है? तो आई बटन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को पूरा देखें।